आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण हरे हरे भुज चार चतुर्भुज दश भुज शोभे भोले दश भुज अति शोभे तीनों रूप निरखता भोले रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरे 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 माला बलमाला मुंडमाला धारी मोटे मोटे माला धारी नंदन वृंद मन चंदा के चरण भोले शुभकारी ओम हरे 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 सीता पर पीतांबर बाला पर अंगे मोरे बाला पर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हरे 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 कर्माधीश कमांडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञान विवेका भोले नारद अभिनेता अक्षर के माते ओंकारेश्वर माते जयते नोएका हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी भोलेनाथी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत भोले जी को रोज मनावत महिमा अति न्यारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरे हरे स्वामी वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा भोले पर जल धारा भोले भगत शिव पीवत भंग प्याला शिव रहते मतवाला शिव भुजटा वाला शिव दर्शन दो भोला जटाओ में गंगा विराजत मस्तक पे चंद्र सुशोभित आसन लग जाना ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि केशवं राम नारायणं श्रीराम दामोदरं सीताराम माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम
तारकासुर का वध हुआ, उसके बाद तारकासुर के भी 3 पुत्र हुए। उनका नाम था, जो बड़ा पुत्र था ताराक्ष, और उससे छोटे वाले पुत्र का नाम विद्युतमाली, और तीसरे पुत्र का नाम था कमलाक्ष। शिव, सूत जी और नंदीश्वर इसलिए कथा कह रहे हैं कि हे देवी, जो ताराक्ष था उसने ब्रह्मा की खूब तपस्या करी, कमलाक्ष ने भी तपस्या करी और विद्युतमाली ने भी तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ तुम तीनों भाइयों को मैं क्या प्रदान करूं? तो तीनों ने कहा कि हमें अमर कर दीजिए, हमारी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो तुम्हारे पिता ने भी मांगा था और मैंने उन्हें ये आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे हाथ में नहीं है कि अमर होने का आशीर्वाद दे दूं। तो तीनों भाइयों ने विचार कर कहा कि एक काम करो, हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो और एक ही व्यक्ति हमारी मृत्यु करे, ये आशीर्वाद हमें प्रदान कर दो। और हम तीनों के पास ताराक्ष नाम का जो पुत्र था, उसने कहा मेरी लोहे की नगरी बनवा दो ब्रह्मा जी। और विद्युतमाली ने चांदी की विशाल नगरी बनवाई और विद्युतमाली, कमलाक्ष ने सोने की नगरी बनवाई। अब तीनों भाई ने, एक ने लोहे की, एक ने चांदी की और एक ने स्वर्ण की। एक ने बसाई पूरब में, एक ने पश्चिम में और एक ने दक्षिण में। अब ऐसा वरदान लिया कि हमें मारना हो तो तीनों को एक साथ जो मारे तो ही हम मरे। और उन तीनों, विद्युतमाली ने तो इतना उत्पात मचाया कि देवता लोग अपने घर छोड़ छोड़ कर भाग गए। देवता लोग मारे मारे भटकने लगे इन राक्षसों के डर से। भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, भगवान शंकर ने सारे देवताओं की स्तुति स्वीकार करके मन में विचार किया कि तीनों का एक साथ वध कैसे हो। तो भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि एक काम करना पड़ेगा, यदि मैं इन तीनों राक्षसों से आपको छुटकारा दिलवा सकता हूं। सारे देवता लोग शिव की शरण में कैलाश पर्वत पर खड़े हैं। कहने लगे, भगवान जो आप कहोगे हम तैयार हैं। भगवान ने कहा तुम्हें पशु बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा, पशुपति नाथ। सारे देवताओं ने हाँ कर ली। मरता क्या नहीं करता कि उन राक्षसों के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम पशु बन जाएं भोलेनाथ के कहने पे। तो सारे देवता पशु बन गए और जिस पवित्र केदार धाम विराजमान है, शिव की कथा वहां से जुड़ी हुई है। जहां केदारनाथ धाम विराजमान है, सबसे पहले भगवान शंकर सारे देवताओं को लेकर उसी केदारनाथ के पावन धाम पे जा केदारेश्वर महादेव बैठे हैं। उसी धाम पर जाकर सारे देवताओं को लेकर बैठ गए। अब वहां से भगवान ने तीनों राक्षसों को ललकारना प्रारंभ किया। तीनों राक्षस एक एक करके आवे। कभी विद्युतमाली युद्ध के लिए आवे तो ताराक्ष नहीं आवे, और जब ताराक्ष आवे तो कमलाक्ष नहीं आवे, और जब कमलाक्ष आवे तो विद्युतमाली नहीं आवे। क्योंकि ऐसा उन्हें वरदान है कि तीनों भाई एक साथ होंगे तो ही इनकी मृत्यु होगी, नहीं तो इनको जितना बार मारेंगे उतनी बार ये जीवित हो जाएंगे। भगवान शिव से 1-2 दिन नहीं, हजारों वर्ष की बात शिव कथा में लिखी हुई है
कि भगवान शंकर ने पशु का रूप धारण करके सारे देवताओं की, इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भगवान पशु बने और पशु बनकर हजारों वर्ष तक भगवान ने इन तीनों से युद्ध करा। भगवान ने सबसे पहले स्वर्ण की जो नगरी थी उसे जलाया, फिर चांदी की जो नगरी थी उसे जलाया, और जब दोनों की नगरियां जल गई, दौड़े दौड़े अपने सबसे बड़े भाई ताराक्ष के पास लोहे की नगरी में घुसे। वैसे ही भगवान ने तीनों को एक साथ समाप्त कर दिया और देवताओं की प्राणों की रक्षा कर दी। बोलिए शंकर भगवान की। शिव कथा कहती है कि भगवान गजानन जी आदि अनादि काल से है। शिव पार्वती का विवाह हुआ, उसमें भी भगवान श्री गणेश की पूजन हुई है, लेकिन उसमें महोट कच्छ जो भगवान मयूर के ऊपर बैठे हुए हैं, गजानन जी के अष्टविनायक देखेंगे आप, देखे आपने, उसमें एक मयूर के ऊपर बैठे हुए हैं। उनका पूजन शिव के विवाह में हुआ है। और उनके बाद गजानन जी ने गणपति, धूम्रकेतु, अनंत अवतार लिए, लेकिन आज पार्वती जी ने गणपति नामक भगवान गजानन को प्रागट्य किया है। शिव कथा कहती है कि एक बार मां पार्वती स्नान करने नित्य की तरह जाया करती थी, लेकिन भोलेनाथ इतनी जल्दी में रहते हैं कि वे सीधे भगवती के कक्ष में से होते हुए अपने आश्रम में चले जाते हैं। रास्ता तो एक ही था। और कई बार माँ पार्वती कहती है नंदी और श्रृंगी भृंगी से कि देखो अंदर किसी को आने मत देना, मैं स्नान कर रही हूं। लेकिन भोलेनाथ आवे तो उनको कौन रोके। अब भोलेनाथ आए तो नंदी श्रृंगी भृंगी सब एक तरफ हो जाए, तो भोलेनाथ सीधे अंदर चली जाए। 1 2 3 4 बार समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। तो एक बार माँ पार्वती जी ने अपने मेल से गणपति जी अपने पुत्र के समान आकृति बनाई और उसमें 3 बार हाथ में जल लेकर ओम गंग ओम गंग ओम गंग कहकर जैसे भगवती ने छोड़ा तो भगवान गणेश प्रकट हो गए। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय हो। अब जैसे भगवान गजानंद प्रकट हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बड़ी भारी सुंड होगी। हमारे और आपके जैसे ही पूरा नाक नक्शा बनाकर मां भगवती ने एक बालक को प्रकट किया और उसे समझाया कि देखो मैं स्नान करूं, जब किसी को आने मत देना, चाहे कोई भी हो। अब नंदी श्रृंगी भृंगी आए, शिव जी ने उस दिन कुछ लाने का कह दिया पर्वत के ऊपर से, लेकिन गणेश जी द्वारपाल बने हुए हैं। तो शिव कथा कहती है कि साक्षात शिव भी आ गए तो गणेश जी ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। नंदी श्रृंगी भृंगी ने युद्ध किया, हार गए। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन भगवान गणपति जी का प्राकट्य हुआ। और हम गजानन जी कब बिठाते? भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन गजानन जी हम 10 दिन के लिए बिठाते। और यदि भादो के महीने में कृष्ण पक्ष के दिन यदि चतुर्थी
चांद देख लेते हैं तो उस पे कलंक लग जाता है। भगवान द्वारकाधीश तक को नहीं छोड़ा उस कलंक ने। इसलिए हम गणेश जी का जब जन्म हुआ उस दिन पूजन नहीं करते, उसके अगले पक्ष में भादो चतुर्थी के दिन शुक्ल पक्ष में गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान शिव शंकर आए, जब नंदी श्रृंगी भृंगी को नी अंदर जान दिया तो भगवान शंकर ने कहा तुम हमें नहीं जानते, अरे हम गोरा के पति हैं। भगवान गणेश ने कहा तुम कोई भी हो, लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कि कोई भी अंदर नहीं आ सके। भगवान शिव ने खूब समझाया, युद्ध भी हुआ और युद्ध करते करते भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि अपना त्रिशूल उठा लिया और गणेश जी के ऊपर जैसे ही चलाया वैसे ही भगवान गजानंद का सर धड़ से अलग हो गया। जैसे ही ये सर धड़ से अलग हुआ, माँ नहाते नहाते चिल्लाई, माँ गोरा चिल्लाने लगी, अरे मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया, मैं सर्वनाश कर दूंगी। ऐसा कहते कहते देवी भाग कर आई तो भोलेनाथ भी थर थर कांपने लगे। जब घर की जगदम्बा को क्रोध आए ना तो पति एक कोने में जाकर खड़ा हो जाए, क्योंकि फिर वो किसी से नहीं सुधरे, ना किसी की माने, जब तक काल सर पे सवार है। आज भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पे इधर उधर छुपने लगे कि देवी का क्रोध बहुत बड़ा है। नंदी समझावे, भृंगी समझावे, लेकिन माँ भगवती ने कह दिया कि मेरे पुत्र यदि जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगी। भगवान ने नंदी से कहा, अरे नंदी उत्तर दिशा में जाओ, जो पुत्र माँ से पलटकर सोया हो, मतलब माँ का मुंह इधर हो पुत्र का मुंह उधर हो, उसके पुत्र को उठा लाना। नंदी ने खूब देखा लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा। जंगल में एक हाथी हथनी अपना मुंह पूरब में और पुत्र का पश्चिम में होकर सोए हुए थे। बस समझ गए नंदीश्वर जी कि यही होंगे। ऐसा विचार करके उस हाथी के बालक को उठाकर लाए और माँ के क्रोध की जो ज्वाला जोर जोर से भपकने लगी। शिव की कथा कहती है कि भगवान ने पलक झपकते हैं, इतनी देर में हाथी के बालक का सर लिया और गणेश जी के सर से जोड़कर सिद्ध विनायक नाम रख दिया। बोलिए सिद्ध विनायक भगवान की जय हो। फिर भगवान ने डमरू बजाया अपना, माँ भगवती प्रसन्न हो गई कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी आई, कान्हा जी आए संग राधा जी आई। सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
लक्ष्मण भी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए, राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए। सीता मैया का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रिद्धि जी आई, डमरू को सुनकर जी रिद्धि जी आई, रिद्धि जी आई संग सिद्धि भी आई, रिद्धि जी आई संग सिद्धि जी आई। गणेश का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। जय। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसीनाथ मननाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रबद्धे। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। भगवान ने इसे कई अवतार लिए। एक बार भगवती पार्वती ने विनोद की स्थिति, मतलब हंसी मजाक में शिव जी के दोनों नेत्र बंद कर दिए। शिव जी के दोनों नेत्र जब जोर से बंद किए और जैसे ही आंखों से पार्वती मैया ने हाथ लखटाया तो शिव की आंखों से एक तेज निकला। वह तेज अंधक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अंधक नाम का महान राक्षस इतना उत्पात किया, भगवान शंकर ने उसका भी संहार किया। एक और भगत हुआ भगवान का, जिसका नाम था भस्मासुर। भगवान की एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, भस्मासुर बताओ मैं तुम्हारी क्या अभिलाषा पूरी करूं। तो उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दो मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसे भस्म कर। भगवान शिव ने वरदान दे दिया, पर लेकिन दुष्टों की निगाह का कोई भरोसा नहीं है, राक्षसों की निगाहों का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन उस भस्मासुर ने माँ पार्वती को देख लिया तो माँ पार्वती को पाने की इच्छा करने लगा।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का अंत आता है तो वे खोटे काम अपने आप करने लग जाता है। किसी की मृत्यु समीप आती है तो उसे सनीपात जैसे लक्षण हो जाते हैं। वे बेड पे पड़ा पड़ा गाली बकता है सभी को। तो कहने का भाव, भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मां पार्वती को देखते भगवान शिव के करीब जाकर भगवान शिव ने सोचा कि मेरा भक्त है, पर भगवान तो सबकी जानते, तन मन सबकी जानते। भगवान शिव जैसे ही भस्मासुर पास में आया, भगवान शिव समझ गए कि ये मुझे भस्म करने आया है। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत से आगे आगे भागने लगे और भस्मासुर पीछे पीछे भागने लगा। और भागते भागते कैलाश पर्वत से हिमालय पे आ गए। इस पृथ्वी पर भागने लगे। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, हे नारायण, मैं आपातकाल में हूं, मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने तुरंत मोहिनी का रूप धारण कर लिया। किसका रूप? मोहिनी। मोहिनी का रूप धारण करके जैसे ही रास्ते में विष्णु भगवान मिले तो भस्मासुर भोलेनाथ को भूल गया और उस नारी के चक्कर में, उस मोहिनी के चक्कर में पड़ गया। उस मोहिनी को देखकर भस्मासुर ने कहा, देवी कौन हो? तो भगवान विष्णु लीलाधारी है। उन्होंने कहा, पार्वती से भी ज्यादा सुंदर हूं मैं, और आप जैसे बड़े वीर महाराज उस पार्वती को लेकर क्या करोगे? मैं त्रिभुवन की सुंदर नारी मोहिनी, मैं आपकी शरण में हूं। भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हो गया। भस्मासुर ने कहा, तुम मुझसे विवाह करोगी? तो मोहिनी, भगवान नारायण ने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले मेरे जैसा नृत्य करना पड़ेगा तुम्हें। भस्मासुर उस नारी के चक्कर में पड़कर हाँ कर ली। कहने का भाव, भस्मासुर ने मोहिनी के रूप देखकर इतना सौंदर्य और इतना मोहित हुआ कि सब चीज में हाँ करता गया। अब भगवान नारायण मोहिनी के रूप में नृत्य करने लगे तो सामने भस्मासुर भी नृत्य करने लगा। मोहिनी जैसे जैसे हाथ खड़े करे वैसे वैसे वह भस्मासुर भी हाथ करने लगा। और जब नृत्य करते 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 मोहिनी ने एक हाथ अपने सर पे रखा तो उस भस्मासुर को ये भूल गया कि मेरे हाथ में ऐसा वरदान है कि जिसके सर पे रखूंगा वो वरदान वो भस्म हो जाएगा। मोहिनी के देखे देखे उस भस्मासुर ने हाथ उठाया, अपने सर पे रख लिया तो शंकर की कथा कहती है पल भर में भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भगवान मोहिनी का रूप देखकर शिव से भी नहीं रहा गया। शिव भी मोहिनी के पीछे पड़ गए कि मोहिनी तुम तो वास्तव में बड़ी सुंदर हो, पार्वती से सुंदर हो। और शिव कथा कहती है कि मोहिनी के साथ भगवान शंकर मोहिनी के नेत्र और शिव के नेत्र जो मिले, उन नेत्रों से जो पुंज प्रकट हुआ, उस पुंज प्रकट को अंजना के गर्भ में जाकर देवता लोग डालिया। तो अंजनी माता और केसरी और अंजना के संभोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम एकादश हनुमान कहते हैं।
उन्हें एकादश अवतार हनुमान जी का हुआ, जो शिव का अवतार माना गया है। और ये हनुमान जी ऐसे हैं कि सब युग में जितनी जल्दी कोई देव कृपा नहीं करे, उतनी जल्दी हनुमान जी कृपा करते हैं। और कल भी कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक दो नहीं, चारों युग में प्रताप है हनुमान जी का। एक सेठ जी थे और सेठ जी वृद्ध अवस्था में जीवन भर कमाने में लगे रहे। सुबह से शाम कमाने जावे, कमा कर लाकर आवे, शाम को सो जावे। और जब तीसरा पहर 55 वर्ष की उम्र जब लगी तो लोगों ने कहा, अरे सेठ जी जीवन भर कमाया, घर से कभी निकले नहीं, पास में शिव जी का मेला लगा है, थोड़ा जाकर घूम आओ। तो सेठ जी ने बड़ी इकट्ठी हिम्मत करी और अपनी पत्नी से कहा कि देवी चलो आज मेला घूमने चलेंगे। मेला घूमने गया रहे। अब मेले में तो बहुत बड़ी भीड़ होती है। सेठ सेठानी ने हाथ पकड़ के रखा, मेला देखने गए। बीच मेले में जाते जाते भीड़ में सेठानी जी अलग घूम गई और सेठ जी अलग घूम गए। सेठ जी को बड़ी चिंता हुई कि मैंने जीवन भर कभी मैं मेले में नहीं आया, आज पहली बार मेले में आया और मेरी पत्नी खो गई। अब मैं क्या करूं? जाकर पुलिस वालों के पास गए, अनाउंसमेंट करवाए कि इस कलर की साड़ी पहनी है, इतनी मोटी दिखती है, चश्मा लगाती है। अब भीड़ में कोई किसी को ढूंढे। सेठ जी परेशान हो गए। सेठ जी ने सोचा अब घर चलो, घर भी जाऊं तो क्या मुंह लेकर जाऊं, इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं सेठानी को। ऐसा विचार करके मेले से बाहर निकले तो एक राम दरबार था जिसको राम द्वारा कहते हैं। राम जी का विशाल मंदिर था और वे वहाँ के पुजारी सेठ जी को जानते थे। तो उन्होंने दूर से सेठ जी का मुंह उतरा हुआ देखा तो राम जी के पुजारी ने पूछा कि अरे सेठ जी क्या हालत कर रखी है और बड़ा मन उदास है, क्या बात है? तो सेठ जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, आज जीवन में पहली बार सेठानी को लेकर मेला देखने गया और इतनी भीड़ में सेठानी जी खो गई। अब मैंने खूब ढूंढा, नहीं मिली, राम जी कृपा कर दें। तो राम जी के पुजारी ने कहा एक काम करो, 5.25 किलो शुद्ध घी के लड्डू ले आओ और आज अभी आरती होगी राम जी की, चढ़ा के भोग लगा देंगे तुम्हारी तरफ से और राम जी की इच्छा होगी, राम कृपा होगी तो सब तुम्हारी पत्नी सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी ने विचार किया कि कभी राम जी कृपा कर दें। तो बजरिया में गए, 5.25 किलो लड्डू तुलवाए, एक थाल में रखे, अपने सर पर रखकर आ रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। हनुमान जी के पुजारी की नाक में जैसे शुद्ध घी के लड्डू की खुशबू गई, वैसे ही पुजारी जी ने देखा कि लड्डू की खुशबू कहाँ से आ रही है। बाहर निकलकर देखा तो सेठ जी के सर पर बहुत बड़ी थाल और उसमें लड्डू लेकर सेठ जी जा रहे थे। पुजारी जी ने आवाज लगाई हनुमान जी के कि अरे सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कहो महाराज। तो पुजारी ने कहा कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने वही बात कही कि आज पहली बार मेला देखने आया था, सेठानी को साथ में लाया था, पर लेकिन मेले में भीड़ बहुत होने के कारण सेठानी जी का हाथ छूट गया और सेठानी जी खो गई। तो बोले ये लड्डू? तो सेठ जी ने कहा कि रास्ते में राम जी के पुजारी ने कहा था कि आप 5.25 किलो लड्डू ले आओ, राम जी आपकी सेठानी ढूंढ देंगे।
हनुमान जी के पुजारी ने कहा, अरे भले आदमी, राम जी की पत्नी घूम गई थी तो कौन ढूंढ के लाया था? बोले हनुमान जी। तो बोले ये 5.25 किलो लड्डू हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दे, ये तेरी पत्नी भी ढूंढ के लिए आएंगे। तो चारों जुग प्रताप तुम्हारा। जैसे ही सेठ जी ने चढ़ाए, प्रणाम किया, मंदिर की परिक्रमा करी, बालाजी की इतनी कृपा रही, उसी परिक्रमा में सेठानी जी प्राप्त हो गई। सेठानी जी ने कहा, अरे तुम कहाँ घूम गए थे? सेठ जी ने कहा, देवी तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ये 5.25 किलो लड्डू ले लेकर। और सेठानी जी मिल गई। तो ये कलयुग में भी हनुमान जी का बड़ा प्रताप है। तो एकादश के रूप में हनुमान जी भगवान शिव का 11वां अवतार है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैं तो आ गयो भोले के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो भोले के द्वार, मारा भोला जी। हे ओ मारा भोला जी, हो मारा भोला जी। आ मारा भोला जी, आ मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव दरबार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव केदार मारा भोला जी। आ गयो भोले के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो भोले के द्वार, मारा भोला जी। अरे भोला जी रे मारा भोला जी। 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 मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। तो आ गए शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। मैं तो आ गयो शिव के द्वार, मारा भोला जी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहने का भाव, भगवान शिव के असंख्य अवतार हुए हैं। एक बार भगवान ने वेश्यनाथ, शिव का नाम है, एक वेश्या के घर चले गए भगवान शंकर। भगवान कभी इस शरीर के चमड़े को नहीं देखते, भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। पर लेकिन एक बार जिस पे कुछ लाछन लग जाए तो जीवन भर दुनिया उसको उसी नाम से पुकारती है।
वेश्या को संस्कृत में पिंगला शब्द कहते हैं। तो उस पिंगला के कुछ आचरण समय परिस्थिति के हिसाब से खराब होंगे, लेकिन बाद में वह शिव की बहुत बड़ी भक्त हुई और उसकी इच्छा हुई कि हे भोलेनाथ मैं तुझसे विवाह करूंगी। तो भोलेनाथ तो सब जानते हैं, तो भगवान का नाम वैश्यनाथ पड़ गया। शिव की कथा कहती है कि उस नारी ने भगवान शिव की तन मन धन से पति समझकर लिंग का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उसके घर चले गए और भगवान ने उससे विवाह भी किया और कहा देवी मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरी कब मृत्यु हो जाए। तो समय के अनुसार विवाह हुआ, उससे एक दिन का विवाह और एक रात रुककर दूसरे रात भगवान वैश्यनाथ की मृत्यु हो गई। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे और जैसे ही उस पिंगला ने देखा कि मेरे पति का देहांत हो चुका है, एक रोज मेरे विवाह का हुआ, एक रोज विवाह का हुआ, तो भगवान के साथ सती होने लगी। वह पिंगला ने कहा कि मैंने भले मेरे विवाह के एक दिन हुए, लेकिन शंकर के आदेश से मैंने विवाह किया, तो मैं सती भी इसके साथ होंगी। और जैसे ही विचार करके अग्नि में प्रवेश करने लगी, मानो मेरे शंकर का प्रागट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भगवान का नाम वैश्यनाथ पड़ गया। गणेश जी की सुंदर झांकी है, तो भगवान की आराधना करते हुए क्या कहें कि देवों में देव गणराज है, करते भक्तों का बेड़ा पार है। देवों में देव गणराज है, करते भक्तों का बेड़ा पार है। देवों में देव गणराज है, करते भक्तों का बेड़ा पार है। के देव गणराज है, करते भक्तों का बेड़ा पार है। हो तुमको पहले हम मनाते हैं, हरदम भक्ति के गीत गाते हैं। तुमको पहले हम मनाते हैं, हरदम भक्ति के दीप जलाते हैं। भक्त करे जय जयकार है, भक्त करे जय जयकार है, करते भक्तों का बेड़ा पार है। ओ भक्त करे जय जयकार रे, करते भक्तों का बेड़ा पार है। ओ चरणों में बैठी है, मूसक सवारी हरदम रहती है। और रिद्धि सिद्धि चरणों में बैठी है,
मूसक सवारी हमेशा रहती है। रिद्धि सिद्धि चरणों में बैठी है, मूसक सवारी हरदम रहती है। रिद्धि सिद्धि चरणों में रहती है, मूसक सवारी हरदम रहती है। लड्डू का देखो भंडार है, लड्डू का देखो भंडार है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार है। वो में देव गणराज है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार है। मैया गौरा के राज दुलारे हैं, भोले बाबा की आंख के तारे हैं, मैया गौरा के राज दुलारे हैं। हाँ, पूजन का दिन बुधवार है, पूजन का दिन बुधवार है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार है। देवों में देव गणराज है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार है। देवों में देव गणराज है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार है। देवों में देव गणराज है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार है। कर दे भक्तों का बेड़ा पार है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार है, कर दे भक्तों का बेड़ा पार। और सभी को मिलकर क्या कहना है? ओ मेरे भोले शंकर जी, ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ जय जयकार लगाएंगे, तेरी जय जयकार लगाएंगे। जय जयकार लगाएंगे, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ जय जयकार लगाएंगे, तेरी जय जयकार लगाएंगे। जय जयकार लगाएंगे, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले जय जय, ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। कर्म खोल दे उन भक्तों के जो दृष्टि से वंचित है, जो दृष्टि से वंचित है, जो दृष्टि से वंचित है। कर्म खोल दे उन भक्तों के जो दृष्टि से वंचित है, जो दृष्टि से वंचित है, जो दृष्टि से वंचित है। वो दृष्टि अगर मिल जाएगी तो, और दृष्टि अगर मिल जाएगी तो तेरा दर्शन पाएंगे। अगर मिल जाएगी तो तेरा दर्शन पाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जयकार मचाएंगे। ओ जय जयकार लगाएंगे, तेरी जय जयकार लगाएंगे। जय जयकार लगाएंगे, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले जय जय, ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, तेरी जय जयकार लगाएंगे।
जो वाणी से वंचित है, जे जो वाणी से वंचित है। कर्म खोल दे उन भक्तों के जो वाणी से वंचित है, जो वाणी से वंचित है, जो वाणी से वंचित है। और वाणी अगर मिल जाएगी तो हाँ, वाणी अगर मिल जाएगी तो राम नाम गुण गाएंगे। वाणी अगर मिल जाए तो राम नाम गुण गाएंगे। ओ वाणी अगर मिल जाएगी तो शिव के गुण हम गाएंगे। वाणी अगर मिल जाएगी तो शिव के गुण गाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी, अरे ओ मेरे भोले शंकर जी तेरे जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी तेरे जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी। शिवराम के तटे भोले नाचे जमाजम, के तटे भोले नाचे जमाजम। शिवराम के तटे भोले नाचे जमाजम, शिवराम के तटे भोले नाचे जमाजम। जैन नगरी में बोले बमा बम, जैन नगरी में बोले बमा बम। जय तुम्हारी महाकाल भोले, जय तुम्हारी महाकाल भोले, जय जय तुम्हारी महाकाल भोले, जय जय तुम्हारी महाकाल भोले। ओ जय जयकार लगाएंगे तेरे, जय जयकार लगाएंगे, जय जयकार लगाएंगे तेरे, जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी तेरे जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी तेरे जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी तेरे जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी तेरे जय जयकार लगाएंगे। ओ मेरे भोले शंकर जी। गणपतये नमः। रिद्धि सिद्धि सहिताय पूजयेत। सभी भक्त गणेश भगवान का पूजन कर लें। उसके उपरांत में आरती एक भजन के माध्यम से हम गणेश भगवान की पूजन करेंगे। जय जय श्री राम। आइए देखिए एक भजन लेंगे, इसके बाद आरती करेंगे। जब तक पूजन होता रहेगा सभी को बड़े भाव से अपनी हाजिरी लगाना है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने आज बिल्कुल भंडार खोल दिया है। रिद्धि सिद्धि की माला होगी अभी, वरमाला ये लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया 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 भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले पर कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो
फल ही पाया। जो जैसी भावन लाया वैसा ही फल वो पाया। जो जैसी भावन लाया वैसा ही फल वो पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। और कर दिया निहाल काशी वाले ने। और कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। और लुटा दिया हाँ लुटा दिया। 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल। जय हो। बोलो। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। ढेरों को पार लगाया नहीं देर करी भल भर की। ढेरों को पार लगाया नहीं देर करी भल भर की। और मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने। हाँ कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। हाँ कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। गणेश जी खड़े होंगे। आइए, परम मंगलमय सौभाग्य है। पिन गई तो इसलिए गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि दोनों से विवाह संपन्न हुए। और जो भगवान गणेश का विवाह देखता है उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहनाइए। ओम तदेव लग्नं सदनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते च ग्रामे।
बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। एकदंत भगवान की जय। वक्रतुंड भगवान की जय। सिद्ध विनायक भगवान की जय। चिंतामण बाबा की जय हो। विराजमान करिएगा। एक एक माला धारण कर लो। अबे गान गजानंद गणराजा तेरा जग में करे गुणगान गजानंद गणराजा। तेरा जग है करे गुणगान गजानंद लंबोदर। तेरा जग में करे गुणगान गजानंद लंबोदर। लंबोदर है लंबोदर। लंबोदर है लंबोदर। जग में सबसे महान गजानंद लंबोदर। तुम जग हाथ दिए तूने पूजन को। हाथ दिए तूने पूजन को। वो जिह्वा सुमिरण को भगवान गजानंद लंबोदर। जिह्वा सुमिरण को भगवान गजानन लंबोदर। तेरा जग है करे गुणगान गजानंद लंबोदर। तेरा जग करे गुणगान गजानन लंबोदर। हाँ दुख हरता तू सुख करता तू। दुख हरता तू सुख हरता तू। दुख हरता तू सुख करता तू। दुख हरता तू सुख करता तू। हर संकट आसान गजानन लंबोदर। हर संकट आसान गजानन लंबोदर। तेरा जग है करे गुणगान गजानन लंबोदर। ओ तेरा जग है करे गुणगान गजानन लंबोदर। ओ लंबोदर हो लंबोदर। लंबोदर हाँ लंबोदर। तेरा जग है करे गुणगान गजानन लंबोदर। ओ तेरा जग है करे गुणगान गजानन लंबोदर। जीवन की पीड़ा को मिटाए। जीवन की पीड़ा को मिटाए। जीवन की पीड़ा को मिटाए। ओ जीवन की पीड़ा को मिटाए। मन से तेरा गुणगान गजानन लंबोदर। करे मन से तेरा गुणगान गजानन लंबोदर। तेरा जग है करे 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 गुणगान गजानन लंबोदर। गजानन लंबोदर। की जय हो। गजानन गणपति महाराज की जय हो। हर महादेव शंभो हर 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 हर महादेव शंभो। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। ओ
शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ महाकाल की इस नगरी में महाकाल की इस नगरी में आओ जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। हाँ भक्त जनों के पाँव पड़े तो भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। शंकरनाथ शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। मीठे रसे से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। अन्ने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। अन्ने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। मीठे रस से भरियोरी
तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मेरा भाई बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय, भैया आके बिहारी लाल की ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली घड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली घड़ी। थे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ, ओहे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ, ओ सावरा में मोर मुकुट बन जाओ, ओथे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ, तेरे लाग सावरा रे, तेरे लागे सावरा रे, तेरे लागे सावरा रे, तेरे लागे सावरा रे, मस्तक पे रम जाओ रे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मेरा बन एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, हो गई शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो गई शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारे मुरली बाजे, हो गई शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो गए 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 शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। पार्वती पते हर हर महादेव, हर गणपति गजानंद महाराज की जय हो, रिद्धि सिद्धि महारानी की जय हो, शंकर भगवान की आज के आनंद की हर 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 ठीक कथा कल 2:30 और 3 के बीच में प्रारंभ हो जाएगी, तो आप लोग अंतिम दिवस की कथा में यदि हम सम्मिलित हो गए और प्रारंभ से तो 7 दिन कथा का पुण्य प्राप्त होगा। और शंकर से मनोकामना भी करना कि हे भगवान शंकर, इसी प्रकार श्रावण के पवित्र महीने में शिव महापुराण की कथा हमारे कान सुनते रहे। बोलिए हर हर महादेव। ओम ज्वाला मालिनी नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। अग्नि ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला, पर्वत मस्तके सर्वलोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम करभोर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महादेव, हर राम गिरारायो, हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन,
रावण भोला जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हरि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रटमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मग चंदा के सर मृग मदले मन बोले शुभकारी हरि ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे भोले वाघांबर अंगे धनगाधिक ब्रह्मादिक धनगाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक धर्गे हरि ओम हर 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 महादेव परमाधेश कमांडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल हरता सुख करता दुख हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता हरि ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओंकारेश्वर माधे यह तीनों एका हरि ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नाथे ब्रह्मचारी भोलेनाथ ब्रह्मचारी उठ दर्शन पावत भोला जी को भोग लगावत महिमा अति न्यारी हरि ओम हर 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 महादेव पति गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरे हरे स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हर भज ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हर जागे धारा हरि ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतार संसार तारम भजेंद्र गारम सदा संसार व्यार विंदे भव भवानी सयं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगः त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए शिव महापुराण की जय हो जलेन तले कर्णम आत्माभिवन्दनम् आस्तोत्तरणं नीलाञ्जलिकरणं मन्त्रपस्पा जलेम ॐ यज्ञेन यज्ञमय